नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं संडे स्पेशल। आज मैंने आपको बताया था कि मैं शहर से गांव की तरफ आया हूं। गांव में मैंने मकान बनाना प्रेफर किया है, काफ़ी खुली जगह है मेरे पास। और मैं आज आपको अपने बगीचे का टूर करवाऊंगा, जिसमें मैंने देसी खाद डाल के सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और फ्रूट भी कुछ लगाए हैं, कुछ लगा रहा हूं। तो आज का दिन जो है वो बगीचे का टूर होगा स्पेशल। सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपने घर के बाहर की लोकेशन। ये देखिए, ये रोड है, ये रोड जहाँ से 5-6 किलोमीटर शहर मेरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ जाता है। तो इस साइड अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो जहाँ से 5-6 किलोमीटर के बाद पंजाब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के गांव भी शुरू हो जाते हैं। ये रोड के साथ ही थोड़ी स्पेस जो छोड़ी थी हमने गेट तक, जहाँ मैंने आलू बीजे हुए हैं। ये देखिए, वैसे तो ये 15 जनवरी को शुरू होने हैं, लेकिन अभी हमने ये निकाल के खाना शुरू कर दिए हैं। बीज से फ्रेश आलू जो है इनकी सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी है। जितनी ज़रूरत होती है 1-2 निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जामुन का पेड़ ये मेरे गेट के बाहर ही लगा हुआ है। और जामुन गर्मियों में जो बरसात में हमें यहीं से काफ़ी जामुन मिल जाते हैं खाने के लिए। और अब इंटर करेंगे जैसे ही गेट में, आप ये दो गेट लगाए हुए हैं, पत्थर के मैंने पिलर लगाए हुए हैं। इंटर करेंगे तो वो आगे 200-250 फुट पे मेरा मकान है, लेकिन उससे पहले ये खाली प्लाट है सारा। ये दीवार नहीं दी अभी मैंने, बीच में हैच की दीवार बनाई हुई है। ये देखिए, ये हैच की ही दीवार बनाई हुई है। अभी ये रास्ता कच्चा है, इसको पक्का करना है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और फिर दोनों तरफ क्यारियाँ बनाएंगे, इसके फूल लगाएंगे, अच्छे से प्लांट लगाएंगे। तो ये प्लाट मैंने सब्जी के लिए रखे हैं। ये देखिए, ये प्लाट जो है जहाँ भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी अब सूख गई है। ये अप्रैल में शुरू हुई थी और टिल अक्टूबर तक ये भिंडी खाते रहे हम। 8 महीने भिंडी चलती रही। अब ये दोबारा फरवरी में लगेगी। और भिंडी के साथ साथ लौकी, खीरा, करेला सब बेलें जहाँ थी, लेकिन अब इनका सीज़न ख़त्म हो गया है। अब ये देखिए, बरसात के दिनों में खीरे की बेल एक लगाई थी, अभी भी ये चल रही है। सूखने पर है, ये सर्दियों में सूख जाती हैं। अभी भी ये देखिए, ये खीरे लगे हुए हैं। कुछ खीरे हैं अभी, चंद खीरे लगे हुए हैं। तो खीरे के साथ नींबू भी चाहिए आपको। अगर नींबू भी चाहिए, खीरा खाएंगे नींबू लगा के। ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है। नींबू के 2 पेड़ हैं मेरे पास। पूरा साल अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो वो शुरू हो जाएगा। ये नींबू का पेड़ है। और इस नींबू के साथ ही मैंने दूसरा प्लांट लगाया है, ये करोंदे का। करोंदा आपने सुना होगा, इसको गरना भी बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म में। इसके फल गर्मियों में आते हैं और अचार इनका बहुत अच्छा होता है। खाने में भी टेस्टी होता है, खट्टा मीठा होता है, लेकिन अचार बहुत टेस्टी होता है। और ये इसके साथ ही प्लांट है बेल का। बेल जो शिव को चढ़ाए जाते हैं, पत्ते शिव भगवान को। और बेल बड़ी ठंडी नेचर के फल हैं। अभी इसको इस साल शायद फल आना शुरू हो जाएं। ये देखिए, ये बेल का ये अमरूद है, और बहुत ही अच्छा अमरूद। ये अमरूद है, गर्मियों में तो काफ़ी फल देता है, 2 बार साल के। अभी भी लगे हुए हैं फल। ये देखिए, ये सर्दियों वाले फल इसको लगे हुए हैं। ये देखिए, सर्दियों वाले फल लगे हुए हैं। और इसके साथ दूसरा नींबू का प्लांट है। नींबू अभी भी इसमें है। अब इसको हमने, ये ख़त्म हो गए थे, दूसरा शुरू हो गया, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं। ये देखिए, ये नींबू है। और इसके साथ ये दालचीनी का पौधा है। दालचीनी, जिसके पत्ते जो हैं तेज़ पत्ते के बेस पे यूज़ किए जाते हैं, चावलों में डाले जाते हैं। और इसकी बार्क जो है वो दालचीनी के तौर पे यूज़ की जाती है। लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे इसको, जब ये पौधा बड़ा होगा। पत्ते तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी जो शाल है वो नहीं यूज़ कर रहे, अभी छोटा पौधा है। और इसके आगे चलेंगे, ये लौंग का पौधा है। लौंग है, इसको भी अभी टाइम लगेगा, 2-3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप होने में, लौंग लगने में। और ये साथ में इमली का पौधा है। इमली लगती है इसको। और ये इसमें मौसमी है, ये मौसमी का पेड़ है। ये मौसमी देखिए, काफ़ी मौसमियाँ लगी थी, अभी भी 1-2 बची हैं। ये मौसमी इसको लगी हुई है, मौसमी का पेड़ है। और ये साइड पे जो बाउंड्री है, क्योंकि इस साइड यूकलिप्टस के प्लांट लगे हुए हैं। ये भी किसी अपने ही कुली की जगह है, तो जिससे पोल्यूशन नहीं होता। काफ़ी घर तक पोल्यूशन जाता है नहीं, ना ही रोड से आवाज़ आती है, क्योंकि घर तो काफ़ी पीछे है। और ये साइड पे देखिए, ये मैंने हल्दी लगाई हुई है। ये हल्दी के पौधे हैं। ये पूरा
200-250 फुट साइड पे बॉर्डर पे मैंने हल्दी लगाई है जी। हल्दी लगभग 1 साल लगता है, मार्च अप्रैल में जी निकलेगी, उसके बाद दोबारा मई में लगा देते हैं और साल के बाद ये तैयार होती है। हल्दी की गांठें ज़मीन से निकलेंगी और हल्दी भी हम अपनी ही तैयार करके खाते हैं। और ये मेरा आउट हाउस है, आउट हाउस कहेंगे जहाँ प्रयोगशाला कहेंगे। इसमें मैं जो मेडिसिन है अपनी आयुर्वेदिक सारी इसमें तैयार करता हूँ। जहाँ कोई यार दोस्त आ जाए, अगर पार्टी वगैरह करनी हो तो इसी में होती है। तो इधर भी मैं पार्क तैयार कर रहा हूँ। ये साइड पे, दोनों साइड पे इसके फूल लगाएंगे, बीच में ये घास है, घास तैयार हो रही है। अभी इसको 2-4 महीने लगेंगे, पूरा पार्क तैयार हो जाएगा। बीच में रास्ता है, ये देखिए, ये छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है। ये प्लांट लगाए हुए हैं थोड़े से, जहाँ हमने टमाटर लगाए हुए हैं। इस खाली जगह में फ़िलहाल हमने टमाटर लगाए हैं, वैसे तो फूल लगाएंगे। ये टमाटर के पौधे हैं, ये नाज बोस का पौधा है। और इस साइड अगर देखेंगे, दूसरी साइड ये फूल भी हैं और ये भी कुछ प्लांट लगाए हैं और ये भी टमाटर हैं। ये भी टमाटर के ही पौधे हैं, बस अभी शुरू हो जाएंगे फल लगना इनको। अब ये अगला प्लाट जो है आउट हाउस के दूसरी साइड भिंडी के लिए रखा है, या गर्मियों की सब्जियों के लिए, और ये रखा है सर्दियों की सब्जियों के लिए। क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ी काफ़ी मात्रा में लगानी पड़ती है, जितनी लगाओगे उतनी ही मिलेंगी। गर्मियों में तो बीज लगा दो फिर खाते रहो। ये देखिए, ये प्लाट जिसमें मैंने सब्जियाँ, ये सेंटर में आड़ बना के मैंने मूली लगाई हुई है। मूली पूरा साल हम ख़त्म नहीं होने देते घर में। ये देखिए, ये पूरी मूली लगी हुई है और इसके इस साइड एक क्यारी है, एक साइड बनाते गए हैं। अब जहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए, ये धनिया लगा हुआ है। ये धनिया है, ये तैयार है धनिया। अब इसको 3-4 महीने खाएंगे, उसके बाद इसको फल लग जाएंगे, बीज लग जाएंगे और धनिया भी हम घर का ही तैयार करेंगे। उसके बाद ये सोए है, सौंफ जिसे बोलते हैं, इसको सब्जी में डालते हैं, किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। साग में तो अलग ही टेस्ट देता है। आगे चलेंगे, ये क्योली है, इस साइड क्योली है। ये इसको जनवरी में फल आएंगे। क्योली काफ़ी अच्छी सब्जी होती है ये, और फली लगती है इसमें छोटी छोटियाँ। और ये मेथी है, ये मेथी की क्यारी है। तकरीबन ये भी तैयार है। अभी हमने इसको शुरू नहीं किया क्योंकि धनिया और मेथी मैंने पहले लगाया हुआ था दूसरी साइड, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो अब ख़त्म होने पे है, अब इसको शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पनीरी बीजी थी, जिसमें साग, गांठ गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये ब्रोकली साग, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है इन पौधों को। ये सरसों का साग लगाया है, ये तकरीबन तैयार ही है सरसों का साग। और ये मटर की खेती है। ये मटर, अब इसको फूल आना शुरू हो गए हैं, बस चंद रोज़ में इसको फल लगना शुरू हो जाएंगे। ये मटर की खेती है। और इसके इस साइड गाजर है। ये गाजर मैंने पहले भी लगाई हुई है, लेकिन ये अभी अगले महीने ये शुरू हो जाएगी। अभी हमने शुरू की हुई है, वो खा रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये ब्रोकली साग जो लगाया है ट्रांसप्लांट करके, ये ब्रोकली साग लगाया है। ये इस साइड अभी खाली आधी क्यारी, जहाँ बंद गोभी लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये पालक की तैयारी है। पालक इस क्यारी में लगाया हुआ है और इसमें शलगम लगाए हुए हैं, टर्निप जिसे बोलते हैं, ये शलगम है। 2 क्यारी पालक की और शलगम की मैंने पहले तैयार की थी, वो अब ख़त्म हो गई, अब ये शुरू हो जाएंगी। अब ये देखो, गांठ गोभी जो कड़म जिसे बोलते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट किया गया उस क्यारी से। ये 2 रंग का है, एक तो लाल रंग का होता है ये, और ये ग्रीन कलर का, अगली वाली क्यारी ग्रीन कलर की है। और ये गोभी है, ये फूल गोभी है। और ये ब्रोकली है। ये भी इसको टाइम लगेगा, कोई 1.5 महीने के करीब लगेंगे इसको तैयार होते। और जहाँ भी मैंने इन आड़ों पे मूली लगाई हुई है, जैसे ही वो वाली मूली ख़त्म होगी जो पहले आपको दिखाई, ये वाली, तो ये मूली शुरू हो जाएगी। मूली हम ख़त्म होने ही नहीं देते। और ये है लहसुन, ये लहसुन की क्यारी है। एक ये है और ये है। ये मार्च अप्रैल में निकलेगा। पूरा साल लहसुन, आलू, प्याज, ये सारे हम करके खाते हैं। ये सारी लोकेशन जो आपको दिखाई। और इसके साइड पे भी हल्दी लगाई हुई है। इसके साइड पे भी पूरे ये हल्दी के पौधे हैं, ये सारे साइड पे हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं। और जहाँ ये पौधा देखिए, ये किन्नू का पौधा है, अभी ये छोटा है क्योंकि गर्मी को फल तो काफ़ी है मेरे पास, सर्दियों के नहीं थे, इस कारण शुरू किए। ये आड़ू का है, सर्दियों में जो सूख जाता है। ये आम है,
ये आम का पेड़ है, 2 आम के पेड़ मेरे तैयार हैं। इस पर काफ़ी आम लगे थे। ये दूसरा आम का पेड़ है, ये देखिए वो दूसरा आम का पेड़ है। ये नाशपाती का पेड़ है, ये भी सर्दियों में सूख जाता है। ये शहतूत का पेड़ है और उधर उसके आम के आगे जो है वो लीची का पेड़ है, वो जो छोटा दिख रहा है। इस बार शायद इसको भी फल आ जाए, लीची को भी। और ये साइड पे अमरूद, 2 अमरूद के पेड़ हैं। एक तो पहले दिखाया आपको, एक ये है अमरूद का पेड़, इसको भी काफ़ी फल लगे हुए हैं सर्दियों वाले। अभी गर्मियों के सितंबर में ख़त्म हुए थे, तो अब ये दोबारा शुरू हो जाएंगे 2-3 महीने, अब ये भी चलेंगे फरवरी तक। और उसके बाद ये है सहजन, ड्रमस्टिक जिसे बोलते हैं, ड्रमस्टिक मोरिंगा ओलिफेरा, जो कंपनियां बड़े महंगे दामों में इसका पाउडर बेच रहे हैं। जो इसको फूल आना शुरू हो गए हैं। इसकी फलियों की सब्ज़ी बनती है, अचार बनता है, पत्तों का पाउडर खा सकते हो, तेल में डाल सकते हो तड़के में, और इसकी अगर जड़ें निकालें तो उनका अचार बन सकता है। ये अशोका ट्री है, ये काफ़ी बड़ा था, इसको मैंने काटा है, दोबारा इसकी शेप आ जाएगी। अब आपको ले चलते हैं अपने घर वाले प्लाट में। ये देखिए जहाँ बाउंड्री है, जहाँ मैं एक छोटा सा गेट लगा दूंगा, इसको थोड़ा सेपरेट करूंगा घर को। ये जहाँ मैंने 3 लॉन काटे हुए हैं, 3 लॉन, एक लंबा लॉन ऐसे बनाया हुआ है। अभी तो लॉन नहीं बनाए हैं, अभी तो सब्जियां लगा रहे हैं। एक ये है लंबे वाला, एक ये है स्क्वायर टाइप वाला, काफ़ी बड़ा है ये, और एक उधर है किचन के साथ, वो भी स्क्वायर में है। ये देखिए, अब पहले इस लंबे वाले को आपको दिखाते हैं जहाँ हमने लगाई हैं। ये सबसे पहले एक साइड पे ये पहाड़ों से लाया था मैं, फरनी से बोलते हैं, लहसुन की तरह होती है ये, काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, पहाड़ों पे बड़ी हाइट पे होती है। इसको मैंने इधर बीजा हुआ है, तो ये चलती है पूरा साल। इसके बाद ये गाजर हैं, ये गाजर के पौधे, ये गाजर हमने जहाँ से खाना शुरू कर दी है। जहाँ मैंने लगाया था पालक और मूली, अब इसको तैयार कर रहे हैं जहाँ प्याज लगाएंगे। अब प्याज का सीज़न आ गया है, प्याज लगाएंगे। अब ये बैंगन है, ये देखिए ये बैंगन के पौधे हैं, काफ़ी ये जून से चल रहे हैं, गर्मियों से चल रहे हैं ये बैंगन। ये काफ़ी पौधे हैं, लंबे और गोल दोनों तरह के बैंगन लगाए हुए हैं। और साइड पे लगाए हैं पपीते के पेड़, ये देखिए ये पपीते के पौधे हैं, काफ़ी ये तैयार होने वाले हैं। अभी इनको 4 महीने हुआ लगाए दे, देखिए फल देना शुरू हो गए हैं, फल लगना शुरू हो गए हैं। और इसके आगे ये टमाटर हैं, ये देखिए टमाटर, ये पड़े हुए हैं टमाटर, ये टमाटर के पेड़ हैं। और ये भी टमाटर के पेड़ हैं, 10-12 पेड़ जहाँ टमाटर के लगे हुए हैं, ये भी टमाटर हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी काफ़ी देर से गर्मियों से हम खा रहे हैं हरी मिर्च। अब ये पौधे सूखने वाले हैं सर्दियों में। ये हरी मिर्च है, ये सारा जो लंबा प्लाट है ये सारा वो है। और ये है मेरा मकान। फिर कभी आपको इंटीरियर का टूर करवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा कंप्लीट करवाने वाला है ये। और इसके साथ ही ये बाहर लॉन जो है ये अभी मैं तैयार कर लूँगा नेक्स्ट मंथ। इस पर घास लगाने वाले हैं, बड़ी सी घास इसमें लगाएंगे। पिछली बार मैंने तरबूज लगाए थे, इधर बहुत तरबूज खाए। ये जहाँ ये प्याज लगाया हुआ है, ये प्याज की पनीरी है। अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जहाँ से निकाल देंगे। ये 4 क्यारियाँ लगाई हुई हैं प्याज की पनीरी की, कुछ अपने लिए, कुछ यारों दोस्तों के लिए। ये देखिए ये चुकंदर है, चुकंदर बोए हुए हैं। पहले तो जो बोए हैं वो तो हम खा रहे हैं, अब ये नेक्स्ट यहाँ से निकाल के ट्रांसप्लांट कर देंगे इनको। ये तुलसी का गमला पड़ा है। और ये तीसरा प्लाट जिसको अभी तो माइंड तो ये था कि लॉन बनाने हैं ये तीनों, ये लंबा वाला और 2 चोर्स स्क्वायर वाले। लेकिन जब सब्जियां खाते हैं तो फिर लगता है नहीं यार, वेजिटेबल आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये देखिए जहाँ मैंने अगस्त में जहाँ सब्जियां लगा दी थी, 2 महीने से ये सब्जियां हम खा रहे हैं। अभी इसको जहाँ इस प्लाट में प्याज लगाएंगे, अप्रैल में ये प्याज तैयार होंगे। अभी पहले प्याज भी हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें क्या लगाया था मैंने, अगस्त में लगाया था, ये 1 अक्टूबर को शुरू हो गया था ये फसल। ये इसमें धनिया हैं, ये देखिए ये धनिया की क्यारी है। ये मेथी है,
ये मेथी है, ये है हमारे चुकंदर, काफ़ी चुकंदर हमने जहाँ से खाए हैं। ये चुकंदर है। जहाँ जहाँ कड़म लगा था गांठ गोभी, और दूसरी क्यारी में उधर शलगम लगे थे, टर्निप, और इधर मैंने अपनी जड़ी बूटियाँ लगाई थी कुछ। ये आज हमने निकाल दिए सारे, क्योंकि प्याज के लिए इसकी तैयारी करेंगे। 15 दिन के बाद प्याज लग जाएगा। अब ये बंद गोभी है, ये देखिए, ये बंद गोभी है, ये तैयार है। और ये देखिए, ये कड़म जो गांठ गोभी से मैं बोल रहा हूँ, ये पिछले 2 महीने से हम इसी प्लाट से सब्जी खा रहे हैं। तो ये सारा टूर था, ये लोकेशन है मेरी बाहर की। अब काफ़ी घर बन गया। जब मैंने बनाना शुरू किया था तो जहाँ तकरीबन 1-2 घर था, और लगता था कि यार कहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन अब काफ़ी मोहल्ला जहाँ डेवलप हो गया है, काफ़ी अच्छी कॉलोनी कहें तो कॉलोनी बन गई है। तो ये था मेरे पूरे एक्सटीरियर का टूर। मैंने रोड बनाया हुआ है, सैर करने के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सुबह शाम अगर सैर करना चाहें तो मज़े से जहाँ कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करें गांव में बसने की। अगर शहर में रह रहे हैं तो कोई प्लाट गांव में ख़रीदा जाए और उसको थोड़ा तैयार किया जाए सब्जियों के लिए। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।